सो हेलो बच्चों, क्लास 10 के वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज चैप्टर पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं चैप्टर का पूरा। देखो क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल क्या होता है सब कुछ पढ़ेंगे इजी तरीके से। पहले देखो ये वाला टर्म क्या होती है, सबसे पहले जो बेसिक है इसका टर्म क्या होती है। जैसे ये क्या है नंबर, ये 2 क्या है, ये 2 नंबर है तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कोफिशिएंट, इसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। और ये x मतलब ये होता है ना, एग्जांपल में 3x या 3y 5x 6y ये होते हैं। ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल। जो ये x है इसे क्या कहते हैं हम, वेरिएबल। y को भी हम वेरिएबल कहेंगे किसी भी नंबर को, और ये क्या है, कोफिशिएंट है। एग्जांपल में बता दिया। अब ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब बेसिक टाइप, इसके पॉलिनोमियल टाइप होते हैं बेसिक। देखो कौन से टर्म, बायनोमियल, रेड पेन ले लेता हूँ। बायनोमियल इसमें एक ही क्या हो, टर्म हो, एक ही टर्म हो। और सॉरी मोनोमियल इसमें एक ही टर्म हो, और बायनोमियल में इसमें 2 टर्म हो, क्या हो, 2 टर्म हो। और ट्राइनोमियल में इसमें 3 टर्म हो, क्या हो बच्चों, 3 टर्म, इसमें 3 टर्म हो। और ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या, ये देखते हैं। देखो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल, मतलब डिग्री में क्या होता है वेरिएबल में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आपको वेरिएबल बता रखा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये x y x z ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो मान लेते हैं 3x², ये क्या इसकी हाईएस्ट पावर है, ये क्या इसकी हाईएस्ट पावर है। इसे क्या हम करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी उसे हम कहते हैं वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो उसे हम कहेंगे पावर ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट। जैसे मान लेते हैं 3x³ इसकी हाईएस्ट है, तो ये वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप पढ़ते हैं। देखो डिग्री के भी टाइप होते हैं। जैसे देखो लीनियर में x, इसमें क्या है x, इसकी पावर क्या होगी x1। अगर पावर नहीं होती तो हम ऊपर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो इसका क्या होगा x1। अब क्वाड्रेटिक देखो 5x² - 2x + 3 डिग्री आ गई। देखो ये इसमें आ गई, x की वैल्यू क्या है 2, मतलब पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2 है, तो हम ये मानेंगे वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक देखो, क्यूबिक में आ गई, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसमें क्या x है, तो इसे हम नहीं मानेंगे डिग्री पावर, इसकी है हाईएस्ट है, तो 4x³ - 5x² + 3, तो इसकी हाईएस्ट क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की क्या है 3 है, तो हम मान लेते हो। अगर क्वेश्चन में क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री है, डिग्री बताइए, तो क्या आएगा, इसकी 1 है, इसकी क्या हाईएस्ट पावर 2 है, और क्यूबिक की क्या है हाईएस्ट पावर 3 है। ये नहीं होएगा, ये नहीं, इसे छोड़ो, वेरिएबल को देखना है आपको। क्या देखना है बच्चों, वेरिएबल को देखना है आपको। वेरिएबल को के बाद कोफिशिएंट को नहीं देखना है, वेरिएबल को देखना है। अब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ फॉर विच द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकॉज इक्वल टू 0। देखो क्या कह रहा है, जो वेरिएबल लिख देगा वो किसके 0, मतलब किसके, बिकॉज इक्वल टू 0, किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। जो भी हमारा वैल्यू लिख रही है वेरिएबल की, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारी वैल्यू लिख रही है ना इसकी, किसकी, वेरिएबल की, तो हम क्या करें, किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो मान लेते हैं 3x + 9 = 0। अभी देखो हम क्या x की वैल्यू वेरिएबल निकाल देते हैं, तो क्या है, ये किस में है x की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में था, क्या डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना 3 3 9, तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ।
और देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। जो भी हमारी वेरिएबल निकलेगी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। जो भी देखो नंबर ऑफ जीरो इज पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, और जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल लिख रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, डिग्री के। जैसे ये डिग्री, इसमें डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसके इक्वल हो जाएगा। देखो आपको अच्छे समझ लिया। आपको अब क्या करना है, आपको देखो पढ़ना है, समझना है, पॉलिनोमियल टाइप ये सब अच्छे से करने हैं। अब ये नेक्स्ट पेज में क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल होता है क्या, ये देखो बच्चों, ये होता क्या है। जैसे मैं बताता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये मतलब एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस डैश, और ये क्या है, वाई, और वाई एक्सिस डैश। अगर ये मान लो ये क्या है, मैंने आपको पूछा है नंबर ऑफ जीरो मतलब पहले क्या है, एक्स एक्सिस, और दूसरे में क्या है, वाई है। पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो देखो नंबर ऑफ जीरो एक्स एक्सिस, हम पी मतलब पी को हम एक्स माने, मतलब पुट कर लेते हैं पी। हमें एस की वैल्यू देखनी है। देखो कितने जीरो हैं, जो एस की लाइन में क्या कर रहे हैं, जो कट कर रहे हैं, कितने नंबर बनेंगे। देखो ये 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 4, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 4। नहीं समझ में आया। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल ये कहता है, जो भी ग्राफिकल है, इसमें जो भी मतलब ये हमने क्या करी है, ड्राइंग कर ली, जो मतलब एक्स एक्सिस की लाइन को जो काट रहा है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस की लाइन जो काट रहा है, एक्स एक्सिस की लाइन है, इसमें देखो ये कट रहा है, इसको 1 मान लेंगे, 2 3 4, तो एक्स की मतलब जीरो ऑफ एक्स कितने आए, 4 आए। जीरो ऑफ एक्स कितना है, 4 आए। तो यही कहना चाहता है ये। मैं आपको क्या समझ रहा हूँ, अब मान लेते हैं ये एक्स, अब ये कितनी बार काट रहा है, अब 1 बार काट रहा है, तो एक्स कितना है, जीरो ऑफ एक्स कितना है, 1 आए। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो नंबर ऑफ जीरो हमने फाइंड कर लिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखो ये क्या है, ग्राफ है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। हमने क्या पूछा, पी एक्स, मतलब जो भी पी लाइन पर, एक्स एक्स की लाइन पर, एक्स एक्स की लाइन में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, ये कट नहीं करेगा क्योंकि वाई एक्स की लाइन है, वाई की एक्स एक्स की लाइन है, ये कट नहीं करेगा, तो इसे हम नहीं गिनेंगे। तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 हो गया। हमने 4 मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, जियोमेट्रिकल में 4 आ गए। ये तो हमसे पूछा है। अब इसमें देखो हमने दोबारा बनाया डायग्राम। ये देखो ये इस पर तो कट कर रहा है, ये लाइन है, ये वाली लाइन इस पर, तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार कर रहा है, तो मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही है। मैं आपको देखो एक यहाँ पे दोबारा बना के दिखा देता हूँ दूसरा। ये मान लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ये बना लिया। ये क्या है, वाई, और ये वाई डैश, ये एक्स है, और ये एक्स डैश। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लेते हैं, देखो ये कट कर रहा है, ये क्या है हमारा, यू है। देखो यू हमारा कट कर रहा है, उल्टा यू है। अब देखो हमसे क्या पूछा, पी एक्स, मतलब पी को हमने ऐसे कर लेंगे, पुट कर लेंगे पी एक्स, मतलब पी एक्स में जो एक्स एक्स की लाइन में कट कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, 1 2। इसे नहीं गिनेंगे, इसे तो नहीं गिनेंगे क्यों, ये वाई एक्सिस की लाइन पर है, कट कर रहा है। तो कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो हम 2 कर लेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं आपके एक्सरसाइज में भी है, तो समझिए आप ऐसे करना है। अब ये देखो, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो 2 फॉर्मूले होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन का, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो क्या है, ये हमारी क्या है, वैल्यू है। हमें इसकी फॉर्म में क्या करना है, पुट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें इसकी फॉर्म में सॉल्व करना है। अभी तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। प्रोडक्ट ऑफ इज जीरो। अब देखो प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला है, अल्फा बीटा इंटू है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए। ये देखो ये क्या है, जीरो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सम करने का, सम ऑफ जीरो
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए दोनों अच्छे तरीके से। तो ये प्रोडक्ट एक क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ये एंड हो जाएगा। पहले हमें क्या करेंगे, देखो आपको एलसीएम करना आता होगा तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 1 मान लेते हैं, 1 क्या कोफिशिएंट मान लेते हैं, 1 कोफिशिएंट। तो यहाँ क्या आया 1 कोफिशिएंट, तो 1 इसका और इसका 1 का और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का और 1 करके मल्टीप्लाई करना है 10 आया। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब जो बीच का कोफिशिएंट है इसके सेम है, इनको प्लस करेंगे, प्लस आएगा +7, आगे सेम आना चाहिए, सेम कर लिया। अब मैं इसको x लिख लेंगे। अगर देखो रूल क्या कह रहा है, अगर इनका मल्टीप्लाई करें, सॉरी 5 और 2 का कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। 5 + 2, 5 + 2 कितने होते हैं 7 होते हैं, और 5 × 2 कितने होते हैं 5 × 2 10 होते हैं। तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब हमें क्या है इसकी फॉर्म में हमने पुट कर लेते हैं, x² + 5x + 2x + 10। अगर हमने ये फॉर्म कर दिया ना 5 + 2, 5 + 2 कितने होते हैं 7, तो हम इसकी जगह 7 की जगह हम ये लिख सकते हैं, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन x मतलब बाहर निकाल देते हैं, एक x² निकाल लिया, क्या बचा x² है, 2x थे ना, अब एक x अंदर रह गया +5। अब 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इसमें क्या बचा एक x और 2 5 जा 10, 5 लिख लेंगे। अब हम इसके बाद क्या करना है, देखो बच्चों हम जो बाहर वाले को एक साइड लिख लेते हैं, x + 2 x + 5। जो अंदर वाले हैं, अंदर वाले क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए बच्चों, जब आपका आंसर सही होएगा दोनों आंसर सेम होने चाहिए। अब ये मानते हैं, अब रेड पेन ले लेता हूँ, देखो रेड पेन ले लेता हूँ। इसके बाद क्या करना है, x + 2 = 0। मैंने यही तो बोला था, जो भी हमारा वेरिएबल निकलेगा वो क्या इक्वल किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ये हमने पढ़ी थी ना अभी, जो हमने द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल वी कॉल = 0, ये पढ़ा था ना अभी। तो देखो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, -2 इधर था प्लस में था, उधर चला जाए -2, तो 0 की वैल्यू कितना है -2। अब x + 5 = 0, तो ये कितना आएगा -5, x की वैल्यू कितनी है -5। अब इसको अल्फा मान लेते हैं, उसको बीटा मान लेते हैं, क्या इसको अल्फा इसको बीटा, चाहे तुम किसी को मान सकते हो, इसको अल्फा इसको बीटा किसी को मान सकते हो। अब ये देखो सम ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला है, अल्फा + बीटा - b/a। अब ये देखो ए हम क्या मानेंगे, a² है तो हम a मतलब ये मानेंगे b, x² + 7x + 10x। मैंने आपको अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आए। हम a, पहले a हमारा ये है, a में कुछ क्या है कोफिशिएंट नहीं है एक भी, इस क्या ये वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट क्या मानेंगे 1 मान लेंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। अब b क्या है 7, तो 7, और c क्या है 10 मान लिया। अब ये देखो सम ऑफ जीरो अल्फा + बीटा = -b/a। अब सेम इसकी जगह क्या करेंगे पुट करेंगे, ये अलग है, सेम इसकी जगह क्या करेंगे पुट करेंगे। देखो a में हमने क्या मान, अल्फा क्या है ये अल्फा क्या है हमारा ये, तो -2 प्लस माइनस का तो ब्रैकेट में कर लेते हैं, और ये बीटा क्या है -5, इक्वल का साइन लगाएंगे। और b हमने क्या निकाला था 7, -7, और a क्या है a कुछ नहीं है तो 1। अब ये देखो ध्यान से माइनस प्लस माइनस, तो -2 -+- -5 = इसका नीचे कुछ नहीं है तो इसको देखो प्लस करेंगे 7, माइनस का क्यों, माइनस का क्या है बड़ा है, देखो माइनस का क्या है बच्चों बड़ा है, माइनस प्लस पर साइन तो माइनस का लगेगा ना, तो माइनस का क्या बड़ा है,
इक्वल का साइन लगाएंगे, -7। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये देखो सम ऑफ जीरो में दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये हमारी, अब ये चेंज कर लेते हैं। मैंने क्या करा, देखो इसमें सम ऑफ जीरो हमने अल्फा प्लस बीटा माइनस पी अपन ये फॉर्मूला लगाया, ये हमने करा, तो क्या दोनों में सेम आ रहा है। अब प्रोडक्ट में देखते हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, अगर इसमें भी देखते हैं इक्वल हैं दोनों में, तो हमारा क्या आंसर सही है। अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा है, पी मत मानना इसको, नीचे मैं लिख देता हूँ, अल्फा बीटा इक्वल का सी ए। अब ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा कौन सा है, अल्फा हमारा -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे और -5 क्या है हमारा, बीटा है, इक्वल का साइन लगाएंगे। और सी हमारा क्या है, सी क्या हमें 10 है, सी क्या है 10 है, और ये और ए क्या हमारा 1 है। अब ये देखो सी हमारा क्या था 10 है, सेम फॉर्मूला ये है ना, ये वाला सेम ये हमारा 10 है और ये 1 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, माइनस से माइनस क्या होता है प्लस हो जाते हैं, 2 5 जा 10। अब ये देखो 1 को कुछ नहीं होता, तो 1 से 10, तो दोनों के इक्वल आ रहे हैं, तो देखो हमारा आंसर सही है। अब देखो हमारा अल्फा और देखो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फॉर्मूले, इन दोनों को फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में करना है पुट, और जैसे मैंने ये करा है ना सेम करना है, अगर आपको अच्छे से सीखना हो तो सो बच्चों, अगर थोड़ी सी भी अच्छी वीडियो लगी है मेरी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी छोटी सी वीडियो से आपके और बच्चों तक पहुंच जाएगी, ताकि वो सीख सकें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और ये इसकी एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा, अगली वीडियो आप देख सकते हो इसकी एक्सरसाइज, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरी जो एक्सरसाइज वीडियो आएंगी इसकी आपको मिल जाए। सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को, कमेंट में कहना आपको क्या समझ नहीं आया, कमेंट में समझ में नहीं आया जो कमेंट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मेरी अच्छी वीडियो लगी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।